बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आज हम हेयर लाइन के बारे में बात करेंगे। अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं कि हेयर लाइन जो है ना वो फेस के मुताबिक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाइट है 6 फीट और आपका फोरहेड 5 सेंटीमीटर की, तो ज़ाहिर है बुरा लगेगा। या आपका फेस बहुत मोटा है और फोरहेड आपका छोटा है, तो ये बहुत ही बुरा लगते हैं, आर्टिफिशियल लगते हैं। और इसके अलावा मैं अक्सर पढ़ाया भी है मैंने लास्ट वीडियोस में कि हेयरलाइन किस तरह होनी चाहिए, कि नहीं आपके फेशियल प्रोपोर्शन जो है ये पूरे होने चाहिए, जितना ये इतनी आपकी ना कितनी आपकी फोरहेड। एक दूसरा है टेक्निक इसका कि जब तक ये सीधा फोरहेड जाता है ये हड्डी वहाँ तक आपकी फोरहेड है, उसके बाद जब से टेढ़ापन शुरू हो जाए वहाँ से आपका सर शुरू हो जाता है, वहाँ से आपकी हेयर लाइन शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि हर मरीज़ कहते हैं मेरा लाइन नीचे कर दो, मेरा लाइन नीचे कर दो। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, पता नहीं इसमें बैक ऑफ द माइंड क्या होता है मरीज़ का, क्या या मेरे ज़्यादा बाल लग जाए या नीचे अच्छा लगते। मैं हमेशा कहता हूँ हेयर लाइन इस तरह होना चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल लगे, पता ना चले कि ये ट्रांसप्लांट है। और एक सीधा लाइन भी नहीं होना चाहिए। ये जो फोरहेड की स्किन है ना, इसमें अगर आप सुराख करते और बाल लगाएंगे वो सुराख सारी ज़िंदगी नज़र आएगा। ख्वाह कोई भी सर्जन इसको कर ले, जितना भी छोटे ब्लेड से कर लो, लेकिन वो सुराख नज़र आएगा। अब सर की स्किन में करते हो तो उसकी सुराख नज़र नहीं आते अगर अच्छा वाला ब्लेड यूज़ कर ले। इसके अलावा अक्सर मरीज़ कहते कि मैं जब छोटा था तो इधर थे। ज़ाहिर है आप जब छोटे थे 1-2 साल के थे या 10 साल के थे तो आपकी ये बोन की हड्डी जो ये छोटी थी, तो ये जब एज के साथ ग्रोथ करते हैं हड्डी हेयर लाइन भी ऊपर जाती है। लेकिन जो सर्जन बना लेते हैं तो फिर वो फिक्स होता है, वो नहीं जाते, क्योंकि उससे हमेशा ट्रांसप्लांट लोग 23-24 साल की उम्र पे करते हैं, उसके बाद ग्रोथ होती ही नहीं है बोन की, क्योंकि वो 16-17 साल से पहले कंप्लीट हो चुकी होती है। मेरे साथ जो अभी मेरे क्लाइंट बैठे इसकी लाइन पे मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा। इसने 2010 में ट्रांसप्लांट कराया है। हमारे एक मशहूर दोस्त है, डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन है, उसका नाम यूज़ हुआ है कि उससे कराए, लेकिन उसने मैंने कहा कि अगर उसने किया हो इस तरह तो मैं 5 लाख जुर्माना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक सर्जन कभी इतना नीचे नहीं करेगा। इसका अगर आप लोग देख ले ये बिल्कुल क्लियर पता चलता है, और यहाँ तक इसका हेयर लाइन बना हुआ है ये। अब इस बंदे पे ये 2 फिंगर फोरहेड कितनी बुरी लगती है। और इसके जो फॉलिकल है, जो सुराख बने हुए हैं, 2010 में किया है लेकिन वो अभी तक नज़र आ रहे हैं। इसका देखो, अगर मैंने जो ड्रा किया है उसका बनता है यहाँ से, और उन्होंने ट्रांसप्लांट ही इतना किया है कि वो गलत जगह से शुरू किया है, जहाँ से हेयर लाइन शुरू होता है वहाँ तक कंप्लीट हो गया है बस ट्रांसप्लांट। पीछे क्या हुआ कि इसका पूरा सर रह गया। अब इसके लिए डोनर नहीं है, इसके लिए परेशान है कि इसको कैसे कवर कर दे। तो कुछ लोग अर्ली एज में यानी बाल नहीं होते और ट्रांसप्लांट करना चाहते, मैं उसको अक्सर मना करता हूँ कि ना करें अभी, क्योंकि आपने आगे बाल होना है। फिर अगर आप ये वाला डोनर इस जगह पे इस्तेमाल करें तो पीछे आप बाल डोंगे तो दोबारा आपके पास अच्छा डोनर नहीं होगा। बाल्डनेस के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, कम से कम आधा सर खाली हो, फिर उस टाइम ट्रांसप्लांट कर ले नॉर्मल हेयर लाइन बनवा के। फिर अगर पीछे आप खाली भी हो जाए तो आपके पास डोनर साइट होगा। इसने एफ्यूटी किया हुआ है, क्योंकि 2010 में एफ्यूटी हुआ करता था। लेकिन अगर ये ग्राफ्ट जो इसने एफ्यूटी से लिए और या इधर ना लगाते, यहाँ से शुरू करते, तो आज इसका यहाँ तक कम से कम कवर हुआ होता, दूसरे सेशन के लिए कम एरिया रह चुका होता। अगर यहाँ से शुरू करते ना तो इसके यहाँ तक कवर हुआ होता, क्योंकि एफ्यूटी स्ट्रिप में भी बहुत अच्छे ग्राफ्ट। और इसमें मेन गलती जो है ना इस पेशेंट की, जो मेरे साथ बैठे, क्योंकि उस टाइम इसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं थी। इसकी सिर्फ यही जगह एक उंगली शायद कम हो तो ये गया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो क्लिनिक्स होते वो भी लालच करते हैं, मरीज़ को समझाते नहीं है। उन्होंने भी कहा कि आ जाओ ट्रांसप्लांट करते हैं, इतना बड़ा स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक निकाल के, इतने स्ट्रिप से मैं जब करता था तो इससे इतने ग्राफ निकलते कि सर यहाँ तक कवर हो जाता था, आधी से ज़्यादा कवर हो जाता। और इसके जो है ना ये सिर्फ 1.5 फिंगर जगह में ये सारे ग्राफ्ट लगाए, और वो भी गलत, जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है वहाँ पे इन्होंने ग्राफ्टिंग ख़त्म की है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि देखो अर्ली एज में जब आपकी बाल्डनेस बहुत कम हो, यानी 1 फिंगर या 2 फिंगर खाली हो और आपके बाल गिर रहे हो, तो ट्रांसप्लांट बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपकी 2 फिंगर खाली है और पीछे बाल नहीं गिरते तो खैर है, आप उसमें वो 2 फिंगर वाला फ्रंटल सेशन करा दो, लेकिन ये कि ये कन्फर्म हो कि आपके पीछे बाल नहीं गिरते। अभी आप लोग देखें इसके, ये पुराना हेयर लाइन है, ये यहाँ तक। अब कैसा लग रहा है इस बंदे पे, इतना बड़ा फेस है, यहाँ तक फेस इसकी तकरीबन ये बनते, मेरे पास फुट नहीं है,
यानी इसकी ये 4 फिंगर बनती है, ये 3 फिंगर, तो कम से कम ये वाला जो है ना 3.5 फिंगर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे भी करते दोनों के दरमियान फिर भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन इसका देखो यहाँ से फोरहेड बिल्कुल सीधा जाता है और यहाँ से टेढ़ापन शुरू हो जाता है। तो ये इसका सर है। तो इस वीडियो का मकसद था हेयर लाइन की समझाना आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।